चलो अब हम लोग जो है चौथा चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम लोग नया चैप्टर नंबर 10 चलाने जा रहे हैं और उसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ये चैप्टर ऑर्गेनिक विभाग में आएगा। इस चैप्टर का नाम जो है देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने 11वीं कक्षा में सीखा था कि ये हेलो प्रत्यय अल्केन के आगे और एरिन के आगे लिखा हुआ है। हेलो जो है वह पूर्वक जो है वो हैलोजन क्रियाशील समूह के लिए लिखा जाता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे क्रियात्मक समूह जुड़े हुए होते हैं तब वो हेलो अल्कीन कहा जाता है। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजीन चक्र या तो एरिन यौगिक जो चक्र होते हैं उनके ऊपर यदि वो हैलोजन जुड़े हुए हों तो उन्हें हेलो एरिन कहा जाता है। हेलो अल्केन और हेलो एरिन जो है वो बहुत ही उपयोगी पदार्थ हैं जो मानव जीवन के अंदर उपयोग में आते हैं, जैसे कि दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, वगैरह वगैरह के तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिए हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन का पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब हैलोजन क्रियात्मक समूह कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ या तो बेंजीन चक्र के साथ जुड़े हुए हों तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं जिससे हमको बहुत सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो उन पदार्थों का जो है हम लोगों को पढ़ाई करना, एक साथ पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कठिनाई होती है, जिसको सरल करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो टॉपिक नंबर 10.1 वर्गीकरण। वर्गीकरण अलग अलग पद्धतियों से किया गया है, जिसमें पहला वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं कि भाई हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कि भाई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या तो बेंजीन चक्र के साथ कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उसके मुताबिक हम लोग उसका जो है वो वर्गीकरण करने वाले हैं। यदि एक हैलोजन परमाणु किसी के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसके नाम के आगे मोनो पूर्वक लिखा जाता है, जैसे कि C2H5X। हैलोजन परमाणुओं को हम लोग हैलोजन क्रियात्मक समूहों को बॉन्ड X से बताते हैं कि जहाँ X बराबर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी एक हो सकता है। यहाँ पर ये हैलोजन जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इस तरह से इसको कहा जाएगा हेलो अल्केन। परंतु एक ही हैलोजन जुड़ा हुआ होने के कारण उसके नाम के आगे आएगा मोनो। उसी तरह से अगर हम लोग बेंजीन की बात करें तो ये चक्र है और उसके साथ एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये है हेलो एरिन। परंतु एक हैलोजन जुड़ा हुआ है इसलिए इसके नाम के आगे आएगा मोनो। अब आगे बात करते हैं CH2CH2X। ये है आप लोगों का हेलो अल्केन। हम लोग नामकरण नहीं सीख रहे हैं, हम लोग सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं। ये है हेलो अल्केन, लेकिन हैलोजन कितनी बार है? 2 बार होने से इसके नाम के आगे डाई आएगा। उसी तरह से अगर चक्र की बात करें तो चक्र में 2 हैलोजन कहीं भी जुड़े हुए हो सकते हैं।
फिलहाल ये चक्र पर जुड़े हुए होने से ये होगा हेलो एरिन, परंतु 2 बार होने से इसके नाम के आगे लिखा जाएगा डाई। क्रमानुसार इसी तरह से ही अगर हम लोग बात करें तो CH2 CH2 के साथ ही एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये है हेलो अल्किन, परंतु 3 हैलोजन जुड़े हुए होने के कारण इसके नाम के आगे पूर्वक लगेगा ट्राई। उसी तरह से रिंग पर, चक्र पर जुड़ा हुआ हो तो ये होता है हेलो एरिन, परंतु 3 होने की वजह से इसे कहा जाएगा ट्राई हेलो एरिन। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रकार कौन से, किसके अनुसार, तो नेक्स्ट जो है कि भी हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण कैसा है उसके मुताबिक हम लोग उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। जैसे कि हैलोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का संकरण है sp3। देखो विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को बताया था कि भी जब संकरण होते हैं वो संकरण बॉन्ड के अनुसार बनते हैं। यदि sp3 संकरण है तो वो बॉन्ड सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, अगर sp2 है तो कोई एक डबल बॉन्ड होगा, और sp3 है तो वो कोई एक ट्रिपल बॉन्ड हो, sp है तो वो कोई एक जो है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। तो यहाँ पर sp3 है कार्बन कि जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कार्बन के पास एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सारे के सारे जो हैं वो सिंगल बॉन्ड होंगे। sp3CX आबंध युक्त। ठीक है, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 प्रकार हैं कि जब हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 वाला तो होगा, परंतु उसमें भी 3 प्रकार ऐसे हैं कि भाई हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य कैसे प्रकार के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो हमको देखना है। इसलिए इसमें भी 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना है अल्किल हैलाइड, कि भाई एल्किल हैलाइड ये सामान्य नाम है, अथवा हेलो अल्किन ये IUPAC नाम है। ठीक है, ये जो अल्किल हैलाइड होता है उसमें हैलोजन एक ही बार जुड़ा हुआ होता है और उसमें जो भी कार्बन होगा वो सारा का सारा सिंगल बॉन्ड ही होगा, और उसका सामान्य अणुसूत्र है CnH2n+1x। यहाँ पे हम लोग ने जो भी सारे उदाहरण, ये सारे जो उदाहरण हम लोग ने देखे ये वाले पहले, वो सारे के सारे जो हैं वो अल्किल हैलाइड अथवा हेलो अल्केन हैं। और उसमें भी जो है 3 प्रकार आते हैं कि भाई हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो sp3 वाला ही है, अर्थात ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, परंतु इसमें एक ये व्याख्या हो गई कि भाई हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। R हम लोग अल्किल कहते थे, R का सबसे छोटा स्वरूप होता है CH3, ठीक है ना, जिसको हम लोग अल्किल कहते थे, इसको हम लोग क्या कहते थे 11वीं कक्षा में अल्किल कहते थे। तो आप लोगों को मैंने नोटबुक में लिखाया था पिछले साल, वो देख सकते हो आप लोग। तो बाकी की ये जो 2 संयोजकता है वो किससे जो है संतुष्ट हो रही है, हाइड्रोजन से। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्राथमिक, उसे कहा जाएगा 1 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3 है, परंतु वह कार्बन अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये कहा जाएगा द्वितीयक, अर्थात 2 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो उसे कहा जाएगा तृतीयक, उसे कहा जाएगा 3 डिग्री।
ओके, तो अल्किल हैलाइड अथवा हेलो अल्किन कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? 3 संभावनाएं हो सकती हैं। चलो दूसरा है एलेलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड कैसे होगा कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो तो सारे का सारा सिंगल बॉन्ड sp3 वाला होगा, परंतु वो कार्बन जो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो sp2 संकरण रखता है। वो कैसे संकरण रखता है? sp2। तो ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है, परंतु उसका जो पड़ोसी कार्बन है वो sp2 हो जाएगा। अब उसकी संयोजकता हम लोग हाइड्रोजन से संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो तो sp3 वाला है, परंतु वो कार्बन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कैसा है? sp2। इसलिए इस प्रकार का जो हैलाइड होगा उसका नाम क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड। तो एग्जाम में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। ठीक है ना कि भाई ये कौन से प्रकार का हैलाइड है? तो एलाइलिक प्रकार का हैलाइड है। कैसे पता चला मुझे कि भाई हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह sp2 रखता है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट बेंजीलिक हैलाइड। इस प्रकार में ऐसा होगा कि भी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन बेंजीन चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो तो sp3 ही है। ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वही टॉपिक चल रहा है, sp3 वाला कार्बन। लेकिन ये कार्बन जो अन्य के साथ जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग के साथ। इसलिए ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? बेंजीलिक प्रकार हो जाएगा। लेकिन इसमें भी जो है वो अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें जो है वो अलग अलग प्रकार होगा कि भाई जैसे कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो प्राथमिक अन्य कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हैलोजन कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो अन्य अल्किल के साथ। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें भी प्रकार है। इसमें ये प्रकार है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक बेंजीन रिंग और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो बेंजीन रिंग और अल्किल क्रियाशील समूह के साथ, एक अल्किल क्रियाशील समूह के साथ जुड़ा हो। तो इसमें भी प्रकार है। तो इसमें ये प्रकार हो जाएगा कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो प्राथमिक प्रकार का होगा। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य बेंजीन रिंग एवं अल्किल के साथ जुड़ा होगा तो द्वितीय प्रकार होगा। और हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक बेंजीन चक्र और अन्य 2 अल्किल के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो तृतीय प्रकार का बेंजीलिक हैलाइड कहा जाएगा। बोलो, समझ में आया भाई? हाँ, तो हमारा वर्गीकरण अभी भी चल रहा है। उसमें पहला था कि भाई हैलोजन परमाणु कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं उसके आधार पर। दूसरा कि भाई हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो sp3 के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भी 3 प्रकार। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि हैलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन sp2 संकरण रखता है। आबंध युक्त यौगिक, उसका मतलब ये हुआ कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाला है। मतलब कि वो sp2 संकरण रखता है। वो कार्बन कैसा संकरण रखता है? sp2। उसमें भी 2 प्रकार है। उसमें पहला प्रकार है वाइनिलिक हैलाइड। मैंने कहा कि भी बोर्ड में आ सकता है कि भाई ये प्रकार कौन सा है, बताओ। तो वाइनिलिक हैलाइड में ऐसा होगा, ठीक है, वाइनिलिक हैलाइड में ऐसा होगा कि हैलोजन इस तरह से जुड़ा हुआ है।
तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp2 संकरण वाला है, इसीलिए ये कहा जाएगा वाइनेलिक। ये सीधा का सीधा जो है वो जुड़ा हुआ है। देखो ये जो चक्र है वो बेंजीन चक्र नहीं है। मैंने परिभाषा में बेंजीन ऐसा मैंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया। तो ये है वाइनेलिक हैलाइड के जिसमें हैलोजन जो चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें जो भी कार्बन है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाला है। मैंने बेंजीन का नाम नहीं लिया। अब हम लोग बात करते हैं एराइल हैलाइड। बोलो ना, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ ना, एक मिनिट पति की आप बंद कर दो शाना बारी की करना। चलो हेलो हेलो। तो हैलोजन जो है सीधा बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा। आपको पता है बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरण वाला है। तो इस तरह से ये प्रकार हो जाएगा एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये वर्गीकरण हम लोग यहाँ पे इतना रखते हैं।